वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये आपका टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ योर ए लेवल मैथ्स। कोर्स कोड इज 9709 और ये आपका S1 है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हमारा डिस्कशन है वो तमाम 2014 के टॉपिकल पास्ट पेपर्स हैं टॉपिक परम्यूटेशन के। इट्स नवंबर 2014 पेपर 6-3। Seven fair dice, each with faces marked 1, 2, 3, 4, 5, 6 are thrown and placed in a line. Find the number of possible arrangements where the sum of the numbers at each end of the line add up to 4. Okay. पहले इस पहले पार्ट को हम समझते हैं कि इसमें क्या रहा है। आपके पास डाइस कितने हैं भाई? आपके पास 7 डाइस हैं, ठीक है ना। उन 7 डाइस पर आपके पास 6 फेसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आपने इन 7 डाइस को एक साथ थ्रो किया तो क्या पॉसिबल है कि जो नंबर आपके एंड पर आ रहे हैं उनको जब आप ऐड करो तो 1 और 4 आ जाए। एग्जाम्पल, अगर आपने 7 डाइस को थ्रो किया, पहले पर 1 आ जाए और आखिरी पर 3 आ जाए, ठीक है, ये हो सकता है। तो हमारे पास जो सम होगा वो 4 आ जाएगा। प्लस ये भी हो सकता है कि पहले पर 3 आ जाए और लास्ट पर 1 आ जाए और बाकी अपनी जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6। सही है, सॉरी 5 होगा ना। 1, 2, 3, 4, 5 ये हो सकता है। प्लस ये भी हो सकता है कि पहले पे 2 आ जाए, 1, 2, 3, 4, 5 और आखिरी पे भी 2 आ जाए। तो ये मैंने 7 डाइस का एक सिंपल सा सैंपल स्पेस बना दिया कि जिसमें हमारे पास 4 आने के चांसेस ये 3 है। अब देखिए, जो सेंटर के नंबर्स हैं वो तो कुछ भी आ सकते हैं ना। उसमें तो उसने कुछ नहीं कहा, कोई लिमिटेशन हमें नहीं बताई इसमें कि सेंटर में कौन से नंबर नहीं आने चाहिए या ये आ रहा है कि वो नहीं आ रहा, ना रेपुटेशन की बात की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक डाइस पर 6 आउटकम होते हैं तो यहाँ पर 6 आउटकम आ सकते हैं, यहाँ भी 6 आ सकते हैं, यहाँ भी 6 में से कोई आ सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। और यकीनन ये पैटर्न हर जगह चल रहा है कि हमारे पास सेंटर में कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम सेंटर के नंबर की बात करें तो ये क्या होगा भाई, 6 6 6 6 सबको मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आएगा 6 की पावर 5। ठीक है, ये तो 6 पावर 5 क्यों आया? 6 पावर 5 आया इन तमाम के लिए, ठीक है ना, इन तमाम के लिए। और हमारे पास ऐसे 3 केसेस बनते हैं तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 6 पावर 5, ये आ जाएगा आपके पास 2, 3, 3, 2, 8। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी। Find the number of ways in which 9 different computer games can be shared out between Vania, Jengi, and Heap so that each person receives an odd number of computer games. अब यहाँ पर जो आपकी कंडीशन है ना वो है कि सबको ऑड नंबर मिलने चाहिए। ठीक है बेटा, अब इसको कैसे स्टार्ट करते हैं? आसान बनाने के लिए क्वेश्चन को, हमारे पास 3 डिफरेंट लोग हैं। एक हमारे पास है वानिया, एक है हमारे पास जेंगी और एक है हमारे पास ही। ठीक है, अब इनके पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? इनको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो इनके पास क्या क्या नंबर गेम्स के आ सकते हैं। आसान से स्टार्ट करते हैं भाई। इसको भी 3 गेम मिल गए, इसको भी 3 गेम मिल गए और इसको भी 3 गेम मिल गए। तीनों को ऑड मिले और अगर तीनों को ऐड करूंगा तो 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इसको 3 मिले हों, इसको 1 मिले हों और इसको 5 मिले हों, ये भी तो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसको 1 मिला हो, इसको 3 मिला हो, इसको 5 मिला हो, बिल्कुल ये भी हो सकता है। तो हमारे पास इन 3 नंबर्स के, तो 3, 1, 5 है ना, इनके हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं। जैसे 2 मैंने आपके सामने बनाए, और क्या बनेगा, ये हो सकता है 5, 3, 1। और क्या बनेगा, ये हो सकता है 5, 1, 3। और क्या बन सकता है, इट कैन बी 3, 5, 1 और इट कैन बी 1, 5, 3। ठीक है, तो अगर आप अपने इन नंबर्स को टारगेट करो, ये तो बेसिकली इन पर हमारे पास 6 वेज बन सकते हैं। और 6 वेज क्यों बन रहे हैं? क्योंकि अगर हम इन 3 नंबर को देखें तो अरेंजमेंट तो कुछ भी हो सकती है। तो अरेंजमेंट के लिए हम यूज कर रहे होते हैं 3 फैक्टोरियल, जो कि बराबर होता है 6 के। तो आप इन सबको निकालें, लिखें, इनको ऐड करें, मल्टीप्लाई करें तो काम थोड़ा लंबा हो जाएगा। या हम एक को निकाल के 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इन 3 नंबर्स के 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या बचता है? और हमारे पास ऑप्शन आ सकता है भाई, इसके पास 1 हो, इसके पास 1 हो, इसके पास 7 आ जाए, ये भी हो सकता है 9 बनाने के लिए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1, 7, 1 और ये भी कह सकते हैं 7, 1, 1। तो इनके हमारे पास कितने वेज हो गए? इनके हमारे पास 3 वेज हो गए। अब हम एक को निकाल के और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो अब हम अपने काम को जरा कट डाउन करते हैं। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि हम कर क्या रहे हैं। अब इसको जरा कट डाउन करते हैं। अगर हम पहले केस की बात करें 3-3-3 वाली, तो भाई आपके पास टोटल 9 गेम्स थे। तो आपने पहले को दिए 9 में से 3 गेम। अब बचे कितने? 6। फिर ये 6 में से 3 गेम। अब बचे कितने? 3। ये हुआ 3 में से 3 गेम रह गए। ये हमारे पास पहले वाले केस का आउटकम है। इसको हमने इसकी कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। अब सेकंड वाले पर आते हैं हम लोग। आपने पहले वाले को दिया इसमें 9 कॉम्बिनेशन 3। फिर आपने दिया एक 6 कॉम्बिनेशन 1, और फिर हो गया 5 कॉम्बिनेशन 5। और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 फैक्टोरियल के साथ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये 3 नंबर्स के हमारे पास 6 केसेस बन रहे हैं। तो हम बाकी सबको 6 को बार बार थोड़ी निकालते रहेंगे, हम अपना काम छोटा करेंगे और हम एक को निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब आते हैं लास्ट वाले पर, दिस वन, 117। तो आपने 9 में से एक दिए। फिर कितने बचे? 8। 8 में से एक दिया, और फिर बचा 7। 7 में से 7। और इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि इसके हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं। ठीक है बेटा। इसको आप कैलकुलेटर में लिखो। 9 कॉम्बिनेशन 3 दैट इज इक्वल्स टू 84। 6 कॉम्बिनेशन 3 दैट विल बी 20। और 3 कॉम्बिनेशन 3 तो हमारा 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया आपके पास? दैट इज इक्वल्स टू 1680। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन। 9 कॉम्बिनेशन 3 84 हो गया। 6 कॉम्बिनेशन 1 6 हो गया। और 3 फैक्टोरियल हो गया 6। इसको मल्टीप्लाई किया, यू गॉट 3024। 9 कॉम्बिनेशन 1 9। 8 कॉम्बिनेशन 1 8। 7 कॉम्बिनेशन 7 1 इंटू 3। ये कितना आ जाएगा भाई आपके पास? दैट विल बी 216। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। 1680 प्लस 3024 प्लस 216। सिंप्लीफाई किया, आंसर इज 4920। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट वन। इट्स नवंबर 2014 पेपर 6-2। It says that the 50 members of a club include both the club president and the club treasurer. All 50 members want to go on a coach tour, but the coach only has room for 45 people. अब ये मसला आ गया कि भाई 50 लोग जा रहे हैं, लेकिन वो खाली 45 लोगों को एकोमोडेट कर सकता है। How many different ways can 45 members can be chosen if both the club president and the club treasurer must be included? अब हुआ क्या कि आपके पास जो ये 45 50 लोग जा रहे थे, इनमें से दो का जाना तो कंफर्म्ड है। ठीक है। क्लब प्रेसिडेंट और क्लब ट्रेजर तो जाएगा ही जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? पार्ट वन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूम की कैपेसिटी 45 थी, उसमें से दो रूम तो कंज्यूम्ड हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास प्रेसिडेंट भी जा रहा है और ट्रेजर भी जा रहा है। इसका मतलब है अब रूम बच गए हमारे पास 43। ठीक है। टोटल लोग कितने थे? टोटल लोग हमारे पास 50 थे। 50 में से दो को तो हमने कहा जाना ही जाना है, मतलब उनको तो आपने काउंट ही नहीं करना ना कि इनको लेके जाएं, वो तो जाएंगे। ये हो गया हमारे पास 48। अब क्वेश्चन के हिसाब से उन 48 को आपने 43 में 48 में से आपने 43 को सिलेक्ट करना। ये बनेगा आपका आंसर। सिंप्लीफाई कर लें इसको। दैट इज इक्वल्स टू 1712304। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वन, पार्ट टू। Find the number of different ways that 6 boys and 4 girls can stand in a line if all 6 boys stand next to each other. Okay. जब भी आपके पास सवाल ऐसा है ना, आप देखो टोटल कितना आपके पास 10 है। आप 10 बॉक्सेस बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंडीशन ये कह रही है कि सारे बॉयज एक साथ हैं। बॉयज आपके पास 6 हैं। तो हम उन 6 बॉयज को एक बॉक्स में डाल देते हैं कि भाई ये 6 बॉयज साथ साथ मूव करेंगे। ठीक है। अब देखें हमारे पास मूव करने की एंटिटीज कितनी हैं। 1 2 3 4 5, मतलब ये पांचों अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आ जाएगा 5 फैक्टोरियल टाइम्स। अब जो बॉयज हैं अंदर, वो अपनी जगह भी चेंज कर सकते हैं। तो बॉयज के लिए हमारे पास आएगा 6 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लें इन दोनों को। 5 फैक्टोरियल टाइम्स 6 फैक्टोरियल, इट इज 86400। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। पार्ट टू इसका। पार्ट टू में कह रहा है नो गर्ल स्टैंड नेक्स्ट टू अनदर गर्ल। अब देखिए,
आपके पास जो है ना दो तरह के लोग हैं, एक है आपके पास बॉयज और एक है आपके पास गर्ल्स। मसला कहाँ हुआ? मसला हुआ गर्ल्स के साथ। क्या हुआ कि भाई दो गर्ल्स एक साथ नहीं खड़ी हो सकती। ठीक है, ये मसला आ गया। बॉयज के तो कोई मसला नहीं है, बॉयज तो हमेशा चल रहते हैं। तो पहला काम आप ये करें, आप अपने पास नंबर ऑफ बॉयज बना दें। बॉयज कितने? सिक्स। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। ये मेरे पास बॉयज है। बॉयज को आपने खड़ा किया, पहले आप उनको खड़ा करोगे जिनकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बॉयज से कोई मसला नहीं है। मसला आया गर्ल्स का। क्या भाई कि दो गर्ल्स साथ में खड़ी नहीं हो सकती। तो गर्ल्स की पॉसिबल पोजीशन यहाँ हो सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। इसको हम कहते हैं कंप्लीट सेपरेशन। ठीक है। अब देखिए, चूंकि बॉयज का मसला नहीं था तो बॉयज तो आ गए हमारे पास सिंपल सिक्स फैक्टोरियल, कोई इशू नहीं है इसका। मसला था गर्ल्स का। अब देखिए गर्ल्स हमारे पास है कितनी? चार। और गर्ल्स की पोजीशन कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। तो यहां पर हम यूज करेंगे इसके लिए, गर्ल्स के लिए सेवन। सात पोजीशन है, उन सात में से गर्ल्स किसी भी चार जगह पे खड़ी हो सकती है। तो ये हुआ 7p4। और इनको आप कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 6 फैक्टोरियल इज 720 टाइम्स 7p4 निकालते हैं, दैट इज 840। मल्टीप्लाई किया, यू गॉट 604800। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। इस केस को हम कहते हैं कंप्लीट सेपरेशन के दो भी साथ में ना हो। नेक्स्ट वन, इट्स नवंबर 2014, पेपर 6-1। A committee of six people is to be chosen from five men and eight women. In how many ways this can be done if there are more women than men on the committee? Okay. इन क्वेश्चंस को हमेशा करने की मैं आपको ट्रिक ये बताता हूँ या तरीका ये बताता हूँ कि पहले आप डेटा लिखिए अपना। आपके पास मैन कितने हैं? आपके पास मैन है फाइव। वुमेन कितनी है? वुमेन है आपके पास एट। और आपने सिलेक्ट करना है कितनों को? आपने सिलेक्ट करना है सिक्स को। ठीक है बेटा। अब आपको केस क्या कह रहा है कि देर आर मोर वुमेन। तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, मैन एंड वुमेन। ठीक है। और इनके ऊपर लिखता हूँ कि टोटल क्वांटिटी। मैन कितने हमारे पास? मैन हमारे पास फाइव है और वुमेन हमारे पास एट है। कंडीशन के हिसाब से क्या कह रहा है कि भाई वुमेन ज्यादा होनी चाहिए और सिलेक्ट करना है हमने सिक्स को। तो हम ये कह सकते हैं भाई वुमेन हमारे पास चार आ जाए, मैन हमारे पास दो आ जाए। वुमेन हमारे पास पांच आ जाए और मैन हमारे पास एक आ जाए। वुमेन हमारे पास छह हो और मैन हमारे पास एक भी ना हो। ये हमारे पास बने तीन केसेस। अब इनको हम लिखेंगे कैसे? देखिए, अगर आप मैन दो ले रहे हो कहाँ से? फाइव में से, तो आप लिखोगे इसको 5c2, ऐसे लिखा जाएगा। तो पहला केस बनेगा हमारे पास 5c2 टाइम्स 8c4। दूसरा केस क्या बनेगा? 5c1 टाइम्स 8c5। तीसरा क्या बनेगा? वही काम करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ये आएगा आपके पास 5c0 टाइम 8c6। और अब इनकी वैल्यूज आप निकालेंगे अपने कैलकुलेटर से। तो 5c2 इंटू 8c4 दैट इज इक्वल्स टू 700। 5c1 into 8c5 it is equals to 280 and 8c6 it is equals to 28। ऐड किया इन तीनों को आपने, यू विल गेट 1008। ये आ गया आपका आंसर पहले पार्ट का। ठीक है। नेक्स्ट वन, if the committee consists of three men and three women but two particular men refuse to be on the committee together। अभी क्या करें भाई? दो लोगों ने साथ जाने से इनकार कर दिया। अब साथ जाने से इनकार किया तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें से कोई एक जा सकता है, वो दोनों नहीं जा सकते। ठीक है। तो अब पार्ट टू को करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट मुझे थोड़ा आसान ये लगता है कि मैं ये आपसे कहूं कि वो दोनों जो बंदे थे जिनके साथ प्रॉब्लम थी, जो आपस में साथ जाना नहीं चाह रहे, उन दोनों को आप टीम में लेकर आए। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इफ बोथ मेन आर इन द कमिटी। अगर वो दोनों आदमी जिनके मसला है, अगर वो दोनों आ गए तो इसके हमारे पास केसेस क्या बनेंगे? अब देखिए, आपके पास लोग कितने थे? आपके पास तीन थे जिनको आपने सेलेक्ट करना था। लेकिन तीन में से हम ये कह रहे हैं कि दो लोग तो आ चुके हैं। तो अब हमारे पास जो आदमी आने के नहीं बचे, वो बचा खाली एक। ठीक है।
लोग थे कितने हमारे पास, मैन कितने थे, मैन हमारे पास थे 5। उन 5 में से 2 सिलेक्ट कर चुका हूं मैं, तो अब रह कितने का है, 3। 3 कॉम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई वुमेन कितनी थी, 8, और वुमेन आपको चाहिए 8 में से कोई 3। तो ये आपका वो केस बना जिसमें हमने ये सपोज कर लिया कि जो दोनों मैन है जिनके साथ प्रॉब्लम है उनको आपने टीम में ले लिया। इसके हमारे पास 168 वेज हैं, ठीक है। अब हम सेकंड काम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, मतलब कोई भी मैन आ सकता है, कोई भी वुमेन आ सकती है, तो हमारे पास मैन कितने हैं, 5, 5 में से भाई कोई 3 आ जाए। वुमेन कितनी है, 8, 8 में से भाई कोई 3 आ जाए। तो 5 कॉम्बिनेशन 3 इंटू 8 कॉम्बिनेशन 3, यू विल गेट 516। अब आया हमारा ट्विस्ट। ये वो केस थे जब वो दोनों मसले वाले जो आदमी थे वो दोनों इस टीम में शामिल थे, और ये थे कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। अब मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने माइनस करना है। जब मैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन में से उस केस को माइनस कर दूंगा कि दोनों टीम में थे, तो अब जो आंसर आएगा उसमें दोनों में से कोई एक टीम में नहीं होगा। ये बना आपका आंसर। ये पार्ट टू का आंसर हो गया। ठीक है, माइनस कर दिया आपने, दोनों में से अब दोनों टीम में नहीं होंगे, कोई एक, दोनों कोई एक हो सकता है। अब आइए पार्ट थ्री पर। पार्ट थ्री। One particular committee consists of 5 women and 1 man. In how many different ways then the committee members be arranged in a line if the man is not at either end? Okay. 6 लोग हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। भाई यहां पर वुमेन और यहां पर वुमेन का आना तो मैंडेटरी है। अब जो मैन है, मैन यहां भी हो सकता 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 है। तो मैन को मूव करने की कितने ऑप्शन मिल रहे हैं, मैन को मूव करने के हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी तो यहां पर हर तरफ वुमेन ही होंगी। अब ये जो वुमेन है, ये अपनी जगह आराम से चेंज कर सकती है। तो इनके लिए हमारे पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, कि ये आपस में शफल कर रही है। और वो जो बेचारा एक आदमी है उसके पास खाली 4 स्पेसेस हैं, 1, 2, 3, 4, तो उसकी जगह आ गया 4। सिंप्लीफाई कर लें आप इसको एंड यू विल गेट 480। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वुमेन को कर रहा है। और ये 4 बता रहा है कि भाई मैन के पास सिर्फ 4 ऑप्शन है, उनमें से किसी एक जगह पे खड़ा हो जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, इट्स June 14, पेपर 6-3। ओके, 9 cards are numbered 1, 2, 2, 3, 3, 4, 6, 6. All 9 cards are placed in a line, making a 9-digit number. Find how many different 9-digit numbers can be made in this way if the even digits are all together. ओके जी। सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप उसको डैश की फॉर्म में बनाया करें, इससे आपका सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। हमारे पास कितने नंबर है, 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे पास 9 नंबर हैं। उसमें इवन कितने नंबर हैं, इवन को काउंट करूं अगर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने 6 नंबर का एक बॉक्स बना लेना है भाई अपने पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास वो बॉक्स है जहां पर हम ये सपोज कर रहे हैं भाई सारे इवन नंबर आ गए, ठीक है। इफ द इवन नंबर आर ऑल टुगेदर, ओके। अब हमारे पास कितनी एंटिटीज बनती हैं, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। भाई जो आपने इवन नंबर अंदर बंद किए हुए हैं वो तो आपस में मूव कर सकते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास आया 6 फैक्टोरियल डिवाइड। अब डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन आ रही है। कौन कौन रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, और 6 रिपीट हो रहा है। तो 2 का आ गया 2 फैक्टोरियल, 3 का आ गया 2 फैक्टोरियल, और 6 का आ गया 3 फैक्टोरियल। इससे आपने इसको डिवाइड कर दिया एंड सिंप्लीफाई के बाद आंसर आ रहा है आपके पास 720। ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। इट्स वन पार्ट ए। आगे आते हैं भाई, वन पार्ट बी पर आते हैं। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर बोथ ऑड, स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये आपसे कह रहा है भाई पहला और आखिरी डिजिट आपका ऑड हो। इसके पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, कि भाई 1 के साथ 3 हो, या 3 के साथ 3 हो, या 3 के साथ 1 हो। आई थिंक कि मैं शायद इसको बना दूं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो हमारे पास इसके 3 केसेस बन सकते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ आपको कौन कौन से।
ओके जी। अब मैंने आपसे कहा भाई हमारा केस ये हो सकता है कि हमारे पास पहले पर 1 आ जाए और आखिरी पर 3 आ जाए। यही कहा ना उसने कि ऑड नंबर्स जो है वो हमारे फर्स्ट और लास्ट पर होंगे, या फिर यहाँ पे 3 हो, यहाँ पर 1 हो, या फिर दोनों एंड पर 3 है, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर मौजूद है 2 बार ना, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। अब हमारे पास टोटल 9 नंबर थे, 9 में से हमने 2 नंबर्स को लिमिट कर दिया, तो अब यहाँ पे हमारे पास बचे 7 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल आपके किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, तो ये आ गया भाई 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब आते हैं हम लोग रिपीटेशन के ऊपर। अब इसमें रिपीट कौन कौन कर रहा होगा? रिपीट कर रहा होगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ये जो 2 फैक्टोरियल आ रहा है ये 2 के लिए आ रहा है, 3 फैक्टोरियल आ रहा है 6 के लिए। ये 3 की रिपीटेशन काउंट नहीं होगी क्योंकि हम इसको फिक्स कर रहे हैं, या तो फिक्स हो गया या फिक्स हो गया, यहाँ पर भी फिक्स हो गया। तो जब ये फिक्स हो गया तो इसका डिवाइड में फैक्टोरियल नहीं आएगा। सिंप्लीफाई कर लें इसको, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, क्योंकि हमारे पास ऐसे 3 केसेस बन रहे हैं जो मैंने आपके सामने बना के दिखाएंगे आपको। सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर में एंड यू विल गेट द आंसर। इट इज इक्वल्स टू 1260। ये बना आपका आंसर। ठीक है, दैट इज वन पार्ट बी और ए दोनों हो गए हमारे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 पर। ओके, now what part 2 says, three of the 9 cards are chosen and placed in a line making a 3-digit number. Find how many different digit numbers can be made in this way if there are no repeated digits. Okay, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? पहले ऑप्शन लिखता हूं मैं। 1 है, 2 बार 2 है, 2 बार 3। 1 2 2 3 3, एक बार आई थिंक 4 है और 3 बार 6। 4 6 6 6। ओके, आपको इनमें से क्या बनाना है? 3 ऑफ द 9 कार्ड। आपने एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3। ओके, उस 3 डिजिट की कंडीशन ये है कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहा हो। ओके, तो मैं इनको क्या करता हूँ, मैं इनको ग्रुपिंग कर लेता हूँ। ठीक है, कलर करता हूँ मैं इसको। भाई ये एक ग्रुप है, इनमें से कोई एक नंबर आ सकता है। ठीक है, ये एक ग्रुप है, इनमें से एक नंबर आ सकता है, और ये एक ग्रुप है, इनमें से एक नंबर आ सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर के ऑप्शंस क्या है? ये आ सकता है एक, इनमें से कोई एक आ सकता है 2, इनमें से कोई एक आ सकता है 3, ये आ सकता है 4, और ये इनमें से कोई एक आ सकता है 5। तो मेरे पास 5 बने, 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शंस है मेरे पास। उन 5 में से कोई भी 3 आ सकते हैं, ये मतलब हुआ इस बात का। ठीक है, सो 5p3 एंड यू विल गेट 16। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। इट्स टू पार्ट ए। अब आते हैं 2 पार्ट बी के ऊपर। ओके, नेक्स्ट वन। इफ द नंबर इज बिटवीन 200 एंड 300। अब यहां पर देखें, इसने रिपीटेशन की कोई भी बात नहीं करी। ठीक है, इसका मतलब है कि रिपीटेशन यहां पर हो सकती है। जैसे पहले मैं कहा था ना, नो रिपीटेड डिजिट्स, कंफर्म कर दिया इसने। यहां पे सिर्फ कहा कि नंबर आपका 200 और 300 के बीच में है। ओके बेटा, आइए सबसे पहले आपके ऑप्शंस क्या है भाई? 1 2 3। देखिए, नंबर अगर आपका 200 से लेके 300 के बीच में होना चाहिए, इसका मतलब कि पहले पे तो आपके पास 2 आएगा। ठीक है बेटा, अब हम इसके 2 केसेस बना के चलते हैं। पहले मैं इसको कॉपी कर लूं, 1 मिनट। अब हम इसके 2 केसेस बना के चलते हैं। पहला हम वो केस रखेंगे कि भाई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो वही वाली बात जो पहले में रखी कि हमारे पास 5 बने हुए ना, 5 बने हुए, उनमें से नंबर 1 तो आ गया 2। अब यहां पर क्या आ सकता है आपके पास? यहां पर तो आपके पास रिमेनिंग में से कोई भी आ सकता है। हाँ, ये मैं कह रहा हूं कि नंबर अभी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, अगर नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो हमारे पास ऑप्शंस कितने बचे? मतलब ये हुआ इसका। देखिए भाई, मेरे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 और 6। इसके हिसाब से देखें आप। ठीक, यहाँ पर मैंने रिपीटेशन को एक एक बार कंसीडर किया है, बार बार नहीं लिखा, उसका मैं अलग केस बनाऊंगा। तो 2 तो मेरा फिक्स है, 2 तो मेरा फिक्स है, 2 की तो बात ही खत्म हो गई। अब 2 के बाद यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 और 6। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन कितने हुए? 5 नंबर्स का ऑप्शन हुआ, और उन 5 में से मेरे पास यहाँ पर कोई भी 2 नंबर आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया मेरे पास सिंपल 5p2। ये इस केस का हुआ। अब दोबारा केस बनाते हैं, दोबारा केस बनाते हैं। 1 2 3। ठीक है बेटा, अब यहां पर जो हमारे ऑप्शंस हैं जो हमने यहां नहीं लिए थे,
वो कौन से थे? रिपीटेशन वाले। रिपीटेशन मेरे पास क्या बचा था? 3 था, 6 था और 6 था। देखें बेटा, मेरे पास टोटल 3 6 थे यार। टोटल 3 बार 6 आ रहा था। उनमें से एक बार 6 में यहाँ यूज कर चुका हूँ, इसका मतलब है 2 6 यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है। मेरे पास 2 बार 3 आ रहा था, एक 3 में यूज कर चुका हूँ, इसका मतलब है यहाँ एक 3 बचता है। मेरे पास 2 बार 2 था, एक बार तो 2 आ चुका है पहले पे, एक बार मैं यहाँ ले चुका हूँ। तो अब इन नंबर का मसला है मेरे पास। ठीक है। इनमें मुझे ये मालूम है कि जो पहला नंबर है वो तो 2 होगा। इसमें कोई वो नहीं है, कोई मसला ही नहीं है इसमें। अब यहाँ पर हमारे कितने केसेस बन रहे हैं देखें। अगर यहाँ पर हम कोई भी नंबर इनमें से ले चुके हैं, मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 आ सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पर 6 आ सकता है। इन नंबर का इशू क्या है कि भाई मेरे पास 2 6 6 भी आ सकता है, 2 6 3 भी आ सकता है, 2 3 3 भी आ सकता है। यही मसला है ना इन नंबर्स का। कहूँ कि यार इस नंबर के ऑप्शन कितने हैं, तो इस नंबर के अगर मैं ऑप्शन बनाऊं तो 2 के साथ मेरे पास 66 आ सकता है। ठीक है। ये एक नंबर बन सकता है मेरे पास। और एक नंबर मेरे पास जो रिपीटेशन की वजह से मसला कर रहा था, वो आएगा 2 3 3। सही है ना? अब अगर आपके दिमाग में आए कि यार 2 6 3 भी तो आ सकता है, तो 2 6 3 तो यहाँ भी कवर हो रहा है ना, कि 2 हमने ले लिया, 3 यहाँ पर आ रहा है, 6 यहाँ पर आ रहा है। लेकिन ये नंबर यहाँ नहीं आ रहे थे। ये नंबर यहाँ नहीं आ रहे थे ना, क्योंकि यहाँ पर हमने एक बार 3 लिया, तो इसका मतलब है 2 3 3 नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहाँ पे 2 3 आ गया तो एक बार 3 यहाँ से आ सकता है। तो ये जो रिपीटेशन वाले नंबर हैं, इनके सिर्फ यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे, हमारे पास सिर्फ 2 केसेस हैं। और बाकी नंबर्स हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए। तो इन 2 केसेस की वजह से हमारे पास ये +2 आ जाएगा। तो 5p2 निकाल के उसमें ऐड कर देंगे। विल बी 20 + 2 = 22। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इट्स जून 2014, पेपर 6-2। Find how many different numbers can be made from some or all of the digits of the number 1 3 4 5 7 8 9 if all 7 digits are used, the all digits are all together and no digits are repeated. Okay बेटा, सबसे पहला काम जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आपका सवाल स्पेसिस का हो ना, छोटे पास स्पेसिस बना लें आप। कितने नंबर है हमारे पास? ऑल 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास नंबर्स आ गए। ऑल डिजिट्स आर टुगेदर। ऑल कितने मेरे पास? 1 2 3 4 5। 5 मेरे पास ऑल डिजिट्स हैं। ये आ गए हमारे पास 5 ऑल डिजिट्स। ठीक है बेटा। अब हमारे पास एंटिटीज कितनी है? 1 2 और 3। ये पूरा बॉक्स हमारी एक एंटिटी बनता है। तो ये तो आ गया हमारे पास 3 फैक्टोरियल टाइम्स। और नंबर्स अंदर मूव कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास आएगा 5 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लें इसको, इट इज इक्वल्स टू 720। ये पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट, the numbers made are even numbers between 3000 and 5000 and no digits are repeated. Okay. अब आपके पास ये बना 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4। आपको क्या करना है? इवन नंबर। देखिए इवन नंबर कब कब होगा? जब एंड पे मेरे पास या तो 4 आएगा या फिर 8 आएगा। ठीक है। तो मैं इसके 2 केसेस बनाता हूँ, प्लस करके 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पर इवन नंबर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि या तो एंड पर 4 का होना जरूरी है या एंड पर 8 का होना जरूरी है, तभी तो हमारे पास इवन नंबर आएगा, वरना इवन नंबर नहीं बन सकता हमारे पास। अब आपको उसने कहा कि नंबर आपका 3000 से 5000 के बीच में हो। इसका मतलब यहाँ पर, अब यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या बनेगा? हमने 4 को यूज कर लिया बेटा, तो 4 यहाँ नहीं आ सकता। अब यहाँ पे सिर्फ एक नंबर आ सकता है, वो है 3। सही है ना? क्योंकि नंबर 3000 और 5000 के बीच में होगा। तो हमारे पास पहले पे नंबर रिस्ट्रिक्ट हो गया कि वो 3 ही बनेगा। अब कोई और नंबर नहीं आ सकता। ठीक है। टोटल नंबर आपके पास 7 थे। उन 7 में से आपने 2 नंबर यूज कर लिए। कितने नंबर बचे आपके पास? 5। और उन 5 में से कोई भी 2 नंबर इन बॉक्सेस में आ सकते हैं। ये पहला केस बना। अब आई सेकंड केस के ऊपर। अगर लास्ट डिजिट पर आपका 8 आ गया, अब यहां पर 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। 2 ऑप्शंस हो गए। तो अब यहां पर मैं लिखूंगा भाई, यहां पर अब 3 और 4 दोनों आ सकते हैं। 2p1 हो गया और बाकी यहां पर 5p2। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा 5p2 प्लस 2p1 इंटू 5p2। सिंप्लीफाई कर लें इसको,
एंड यू विल गेट 60। ये आपका आंसर है सेकंड पार्ट का। नंबर थर्ड, the numbers made are multiple of 5 which are less than 1000 and digits can be repeated। अब डिजिट्स आपके रिपीट हो सकते हैं। अब यहाँ पर बड़ा ट्रिकी पार्ट है क्या, उसने आपसे ये कहा कि नंबर लेस देन 1000। देखिए 1000 से छोटा तो सिंगल डिजिट भी होता है, दो डिजिट भी होगा, थ्री डिजिट भी होगा, तो यहाँ तीनों केस लेने पड़ेंगे आपको। नंबर सिर्फ मल्टीपल ऑफ 5 हो तो नंबर कैन बी अ सिंगल डिजिट प्लस इट कैन बी टू डिजिट प्लस इट कैन बी थ्री डिजिट। क्योंकि नंबर को मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए तो हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है कि भाई एंड पर 5 हो, एंड पर 5, और यहाँ तो 5 इटसेल्फ होना चाहिए। तो यहाँ 5 इटसेल्फ होना चाहिए, वो तो हमारे पास खाली एक ऑप्शन प्लस। अच्छा ये कह रहा है कि आपके डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, तो अगर 5 यहाँ पर आ गया तो भाई 5 यहाँ भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन है, उन 7 में से कोई भी एक आ जाएगा। तो 7p1 ये आ गया 7 प्लस, यहाँ भी 7 में से कोई एक आ सकता है, यहाँ भी 7 में से कोई एक आ सकता है। 7p1 इंटू 7p1, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 प्लस 7 8 प्लस 7 7 आर 49, दैट इज इक्वल्स टू 57। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये हमने आई थिंक सारे क्वेश्चंस कर लिए नहीं, ये बता। क्वेश्चन नंबर 44, जून 2014, पेपर 6-1। Find the number of different ways in which all the letter of the word Tanzania can be arranged so that all A letters are together. Okay. आपके पास कितने अल्फाबेट्स हैं, 8 हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। उसने आपको क्या कहा, उसने आपसे कहा भाई ए जो है वो 7 रहेंगे, और ए हमारे पास है कितने, ए हमारे पास 3 बार आ रहे हैं। तो ए को हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया कि भाई ये तो हमेशा 7 रहेगा। ठीक है, एंटाइटीज कितनी बनी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। बॉक्स हमारी एक एंटाइटी काउंट होती है, तो ये आ गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, डिवाइड होगा रिपीटेशन के ऊपर, ए को तो काउंट करेंगे नहीं। ए के अलावा और कौन है, एन है। ठीक है ना, एन हमारे पास 2 बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई कर लें इसको एंड यू विल गेट 360। अगर आपका ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि भाई ए को हमने क्यों केटर नहीं किया, देखें ए अंदर मूव कर सकता है, उसके लिए आएगा 3 फैक्टोरियल और डिवाइड भी हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि रिपीट भी हो रहा है तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे, इसलिए इसको लिखा ही नहीं। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। पार्ट नंबर 2, द फर्स्ट लेटर इज अ कंसोनेंट टी एन जेड, द सेकंड इज अ वॉवेल एंड द थर्ड इज अ कंसोनेंट, द फोर्थ इज अ वॉवेल एंड सो ऑन ऑल्टरनेटिवली। ओके, आपके पास 8 लेटर थे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। उसने कहा भाई पहला जो है ना, पहला हो कंसोनेंट, फिर हो वॉवेल, फिर हो कंसोनेंट, फिर हो वॉवेल, ये चलता रहेगा। फिर आएगा कंसोनेंट कंसोनेंट, और बीच की जगह पर आएगा वॉवेल और वॉवेल। ये हमारे पास बना। आपके पास कंसोनेंट है कितने, आपके पास कंसोनेंट है टी एन जेड, लेकिन क्वांटिटी कितनी है, एन 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कंसोनेंट मेरे पास 4, तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 1, ऐसे बन जाएंगे। और वॉवेल्स कितने, वॉवेल्स भी आपके पास 4 हैं, क्योंकि ए आपके पास 3 बार आ रहा है और आई आपके पास 1 बार आ रहा है। तो वॉवेल्स के लिए भी क्या होगा, 4, 3, 2, 1। तो बेसिकली ये बन क्या गया, ये बन गया आपके पास 4 फैक्टोरियल टाइम्स 4 फैक्टोरियल, और डिवाइड किससे करेंगे आप इसको, रिपीटेशन से डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 48। ये आपका आंसर है। ठीक है, दैट इज योर सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वन, 4 of the 8 letters of the word Tanzania are selected. How many possible selections contain exactly one N and one A? Okay. अब आपने क्या किया, आपने अपने वर्ड को किया शॉर्ट, आपने उसको 4 लेटर में बना दिया, एक, दो, तीन, चार। अब ये कह रहा है सिर्फ एक एन होगा और एक ए होगा। अच्छा जी, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसे लिखता हूँ TANZANIA। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, उसने कहा सिर्फ एक एन। अगर आपने एक एन ले लिया, इसका मतलब है दूसरा एन नहीं आ सकता। ठीक है, और उसने कहा सिर्फ वन ए, अगर आपने एक ए ले लिया, इसका मतलब है अब दूसरे ए नहीं आ सकते। तो एक एन ले लिया और एक ए ले लिया। अब आपके पास बचा क्या क्या, ये चेक करें ना। आपके पास टी आ सकता है, आपके पास जेड आ सकता है और आपके पास आई आ सकता है। तो अब आपके पास जो अल्फाबेट्स बच गए वो बचे खाली 3,
और उन तीन में से यहाँ पर कोई भी दो आ सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गया भाई 3। ये इसका आंसर है पार्ट 3 का। ठीक है, पार्ट 4 पर आते हैं। पार्ट 4 में आपको कह रहा है एग्जैक्टली 1n। अब यहाँ पर मसला आएगा ए के ऊपर, क्योंकि ए रिपीट हो रहा है। ठीक है, हम केस बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास एग्जैक्टली 1n है, एक एन आया। क्या पता एक एन के साथ ए के आया हो, एक दो तीन चार, एक एन आया, क्या पता दो ए आ गए हो, एक दो तीन चार, एक एन आया हो, क्या पता तीनों ए आ गए हो। क्योंकि रिपीटेशन वाला तंग करेगा आपको, तो आप इसको केसेस बना के करें। अब अगर आपके पास एक एन के साथ एक ए आ चुका है तो बचे कितने आपके पास? अब यहाँ तीन में से कोई भी दो आ सकते हैं। अगर एक एन के साथ दो ए आ गए तो तीन में से एक आ सकता है, और यहाँ तो तीन में से कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि सारी स्पेसेस आपकी फिल हो चुकी हैं। तो थ्री कॉम्बिनेशन टू दैट इज इक्वल्स टू थ्री, थ्री कॉम्बिनेशन वन दैट इज इक्वल्स टू थ्री, कॉम्बिनेशन जीरो दैट इज इक्वल्स टू वन। अब एक और केस, क्या? एक दो तीन चार, भाई आपके पास एक भी ए ना हो, एक भी ए ना हो। अब ये होगा थ्री कॉम्बिनेशन थ्री, दैट विल बी थ्री कॉम्बिनेशन थ्री, बनी होगा ना? सही है। तो अब आप इनको ऐड कर लें, थ्री थ्री वन वन, दैट विल बी इक्वल्स टू एट। ये आपका आंसर बना। ऑलराइट, आई थिंक अब हमने कंप्लीट कर ली। यस, हमने 2014 के सारे पास पेपर्स कंप्लीट कर लिए। इसी तरह मैं डिफरेंट ईयर्स के टॉपिक डालता रहूंगा ताकि आपके पास एक टॉपिकल पास पेपर्स की वीडियोस कंपाइल हो जाए। कोई चीज समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, जरूर मैसेज कीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि आपको जल्दी रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।